तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, तो ये इक्वेशन है एक RT = R0 1 + अल्फा टी। इसमें जो अल्फा होता है, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आर टी जो है, आर टी है कोई वेरिएबल टेम्परेचर है, उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, और आर नॉट जो है, आर नॉट है टेम्परेचर एट टी = 0 डिग्री सेल्सियस। ये देखो आर नॉट = क्या है? टी = 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है। तो आपने क्या करा, टेम्परेचर पहले कितना था? T1 = 0 डिग्री सेल्सियस था, तो उस पर रेजिस्टेंस था आपका R0। अच्छा, जब टेम्परेचर आपका T1 = T हो गया, तो आपका रेजिस्टेंस हो गया, यानी हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया? RT। ठीक है, तो RT = यहाँ पर आ रहा है आपके पास R0 और प्लस R0 अल्फा एंड टी। आप देखो यहाँ पर, तो आर नॉट तो हो गया रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस है तब जब रेजिस्टेंस कितना? R0 है। और जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो रेजिस्टेंस जो है कितने से इंक्रीज हो गया? R0 अल्फा टी से। तो इट मीन्स क्या है कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज, अच्छा इसमें आर नोट अगर मैं कॉमन ले लिया, आर नोट कॉमन ले लिया, और ये आ गया 1 + अल्फा टी। इसमें अल्फा क्या है? अगेन मैं बता रहा हूँ, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। ओके, बाय दिस इक्वेशन वी कैन से दैट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन the electrical resistance will also increase. Okay, but it depends on what kind of material you have. Like you have a pure material, pure metal, और you have a alloy और a semiconductor। कैसा आपके पास जो है वो मटेरियल है। जैसे केसेस एक वन बाय वन हम इसमें देखें। फर्स्ट थिंग तो समझ में आ गया, when we increase the temperature then the electrical resistance will increase by the equation RT = R0 1 + alpha t, where alpha is a temperature coefficient of resistance. Okay, alpha is a temperature coefficient of resistance. Now let's talk about the pure metals. प्योर मेटल्स की बात करें तो प्योर मेटल्स में क्या होता है? प्योर मेटल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब अल्फा की बात कर रहे हैं। अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगर ये प्लस का है तो यहाँ पर किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा, और प्लस का साइन आएगा तो इट मीन्स व्हाट इट विल इंडिकेट? इट विल इंडिकेट दैट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। वैसे बोर्ड में इतने यहाँ तक तो मुश्किल ही जाते हैं ये लोग, और फिर भी आपको आना चाहिए कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। ठीक है, नाउ लेट्स सी अबाउट द अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्योर मेटल के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, इनका अलॉयज वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पर देखें दैट अलॉय हैव अ वेरी लेस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होती है? कम होती है केस ऑफ अलॉय। सो द रेजिस्टेंस ऑफ अलॉयज लाइक, ये अलॉयज के नाम याद रख लेना थोड़े, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन। ठीक है, वेरी very little with an increase in temperature. Because of this property they are used in making standard resistances। ठीक है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस बनाते हैं किससे? अलॉय से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसकी अलॉय में भी वैल्यू तो इसकी पॉजिटिव ही है। एक बात नोटिस करना, ये ऐसे नहीं करेगा भाई नेगेटिव वैल्यू, वैल्यू अल्फा की पॉजिटिव ही है, पर अल्फा की वैल्यू इन केस ऑफ अलॉयज इज लेसर एज कंपेयर टू अ प्योर मेटल। प्योर मेटल के कंपैरिजन में अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। कम होगी तो इसलिए जो वेरिएशन होगा रेजिस्टेंस के अंदर वो भी कम लेस होगा एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स। ठीक है, ये अलॉय के लिए पॉइंट हो जाएगा आपका। नाउ एट लास्ट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। ठीक है, सोलर प्लेट्स जो होती है ना, सोलर प्लेट्स बनी होती है सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स के कुछ नाम देते हैं, कुछ बता रखे हैं आपको नेम्स। सेमीकंडक्टर्स क्या है? जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, and bad conductors like glass, pure water etc have negative temperature coefficient। यानी अल्फा की वैल्यू जो है इस केस में क्या है? नेगेटिव है। तो अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? RT = R0
1 माइनस एल्फा टी। अब इस केस में अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, ठीक है, इस केस में अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो रेजिस्टेंस का जगह डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो मटेरियल डिक्रीजेस, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ दीज मटेरियल्स डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, so now you have an equation also, and now you have answers for pure metals, alloys and semiconductors. Like when we increase the temperature, then the electrical resistance of pure metals increases. Formula is RT is equal to R01 plus alpha T. Now in case of alloys, then the value of alpha is less, ठीक है, alpha की value कम होती है, so that there is a little variation or little change in resistance as the temperature increases. And in case of a semiconductors, the value of alpha is negative, and because value of alpha is negative, so that if we increase the temperature, then the electrical resistance of the semiconductors decreases. ओके, तो ये एक पॉइंट था जो मुझे डिस्कस करना था आपसे यहाँ पे। ओके, सो इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मींस होता है वी कैन कनेक्ट more than one resistances. Okay, so when we connect or combine more than one resistances, then it is called combination of resistance. एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को जब अपन जोड़ते हैं, साथ में कनेक्ट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वी हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, फर्स्ट जो होता है बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड वन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, second one is called parallel combination, and third one is called mixed combination, mixed combination. Okay, so 3 types के combination होते हैं resistance के। first is called series combination, second one is called parallel combination, and third one is called मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अभी 10th क्लास में होता है कि आपको कोई भी कॉम्बिनेशन दे देंगे, जैसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दे दिया, और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आपसे कहेंगे भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। मान लो 3 रजिस्टर्स हैं कुछ इस तरह से, जैसे रेजिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस ही हो गया और सेकेंड रेजिस्टेंस ये कनेक्ट कर दिया। मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2 था, तो आपसे पूछिए कि भाई इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी इन दोनों को जब सीरीज में कंबाइन कर दिया तब इसका इक्विवेलेंट, तब इसका टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। उसकी डेरिवेशन देखेंगे किस तरह से, एक्सप्रेशन देखेंगे उसका, और एक्सप्रेशन के बाद व्हेन वी डन विद parallel combination, series combination and mixed combination, then we will do numerical problems based on this combination of resistance। और ये आप श्योर रहना कि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, डेरिवेशन भी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, पेपर में डेरिवेशन भी आ जाती है और आपके जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती है ना। तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ठीक है, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, लेट टेक थ्री रजिस्टर्स और थ्री रेजिस्टेंस लेते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड and this one is third. Okay, so these are the 3 resistances. Let this one is R1, this one is R2 and this one is R3. So when you connect the 3 resistance like this means इसका जैसे इस फर्स्ट वाले का हम बात करें तो फर्स्ट वाले के एंड की बात कर लेते हैं, इसको हम कर देते P Q R S। अच्छा, R तो आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है, इसको कर देते हैं E F
G एंड H। तो देखो E जो है इसका लेफ्ट हैंड हो गया, इसका R1 जो रेजिस्टेंस है, और ये इसका राइट हैंड हो गया, है ना। ध्यान से समझना सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे। आज वैसे तो बिल्कुल इजी है। इसमें क्या करा कि R1 वाला जो रेजिस्टेंस है उसका E और F दोनों एंड हो गए, तो इस फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो सेकंड एंड है, इसको फर्स्ट एंड कह देता हूँ, इसको सेकंड एंड कह देता हूँ। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो सेकंड एंड है उसको सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया। ऐसे सेकंड रजिस्टर का जो सेकंड एंड है उसको थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो कॉम्बिनेशन बना, डेट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला रजिस्टर का जो सेकंड एंड था उसको क्या करा, सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया आपने, और सेकंड रजिस्टर का जो ये सेकंड एंड है उसको थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बना है, डेट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर ये सर्किट अपन कंप्लीट कर देते हैं, सर्किट कंप्लीट करना मतलब क्या है, इसमें बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ये बैटरी कनेक्ट कर दी मान, ठीक है, इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दी। तो बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, ये प्लस टर्मिनल हो गया, माइनस टर्मिनल हो गया, तो करंट फ्लो होगा इसमें प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल में, ये करंट फ्लो होगा। अगर इस एंड को ई कर दिया हमने, इस एंड को एच कर दिया, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब देन ये बैटरी कनेक्ट करिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे एक क्वेश्चन बताओ, इजी है ना। क्वेश्चन ये है कि जो करंट फ्लो होगा इन तीनों रजिस्टर में वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। जो करंट फ्लो होगा इन तीनों रजिस्टर्स में वो करंट सेम होगा या डिफरेंट होगा। सेम होगा सर। सेम होगा, ठीक है ना, बिकॉज यही उसके पास, करंट के पास और कोई पाथ तो है नहीं ट्रेवल करने का, इसी पाथ से वो ट्रेवल करेगा। तो करंट जो होगा इसमें, करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, करंट क्या होगा, सेम होगा। सेकंड थिंग है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो हर एक रजिस्टर में सेम होगा या डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रिक डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट 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 होगा। डिफरेंट इसलिए डिफरेंट। होगा, हाँ डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि देखो यहाँ पर R1 R2 R3 अपन इक्वल नहीं लिया है, अलग अलग रजिस्टर है। तो अलग अलग रजिस्टर है, तो जब इसमें से करंट पास होगा तो आप जानते हैं V इजिकल टू आई आर होता है। V इजिकल टू क्या होता है, आई आर होता है। करंट तो सेम है पर रजिस्टर अलग अलग है ना। रजिस्टर या रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, वो R1 R2 R3 है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कि ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। ध्यान रखना आप यहाँ से, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप बहुत इजीली इसको डिराइव कर सकते हो। तो ठीक है, डिफरेंट होगा तो हम ले लेते हैं कि भाई ये R1 के जो अक्रॉस है वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V1। R2 के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V2 है। और R3 का अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V3। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो थ्योरी में ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन यू कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस इन दिस मैनर then this combination is called series combination. In case of a series combination, the current flows through each resistance is equal or same. The current flow through each resistance is same, but the potential, electric potential drop across each resistance is different, or it will be different. Electric potential will be different across each resistance. Okay, now if I want to find out, that electric potential drop, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप across resistance R1 के अक्रॉस बात करें तो वो कितना हो जाएगा, V1, V इक्वल टू आई आर होता है, V1 ये I आ जाएगा इधर, R1 आ जाएगा, ठीक है भाई, है ना। ठीक है, यहाँ तक आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 का क्रॉस कितना जाएगा, V2 इजिकल टू आई R2 हो जाएगा, ठीक है। देन हम लेते हैं अक्रॉस
अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस क्या होगा, तो V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ड्रॉप है अक्रॉस R1, मैं रिपीट करूंगा बाद में, एक बार डिराइव करके फिर रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखो इसके अक्रॉस देखो, तो V इजिकल टू आई आर लगाओगे तो V1 इजिकल टू IR1 आ जाएगा, V2 इजिकल टू IR2 आ जाएगा, एंड V3 इजिकल टू IR3 आ जाएगा, ठीक है। सो हम ये करते हैं, लेट V इजिकल टू टोटल, है ना, V इजिकल टू टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। V is equal to total electric potential and R is equal to equivalent R is equal to equivalent resistance for series combination, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं, अगर R जो है ये सीरीज, एस मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो RS है, ठीक है। और V क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो हम यहाँ से क्या लिख, हम आई कैन राइट V इजिकल टू आई आर कर सकते हैं हम यहाँ से। V इजिकल टू आई जो है हमारा करंट हो गया, तो ये आई आ जाएगा, और R कितना आएगा, सीरीज के लिए RS लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, देन फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से हम फाइंड आउट करते हैं, लेट्स फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इनके सबके सम के बराबर होगा। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा, है ना। और V इजिकल टू क्या है, I, और यहाँ पर आ जाएगा R, ये इसको करते हैं सीरीज के लिए RS, ठीक है। ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2, ठीक है। और प्लस प्लस क्या करोगे आप, IR3, समझ में आया। तो इस I से तो ये I कट जाएगा, ये कट गया। तो यहाँ पर RS इजिकल टू जो है वो आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R। तो ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे रेजिस्टेंसेस हैं, इफ द रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, आर, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, उनकी क्या होगा, सम के बराबर होगा, ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, फिफ्थ इक्वेशन, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो व्हेन द रेजिस्टर्स और द रेजिस्टेंसेस आर combined in the series combination, then the equivalent resistance is equal to the sum of their resistances। जो रेजिस्टेंसेस आपने लगाए हैं, रजिस्टर्स लगाए हैं, उनका जो रेजिस्टेंस है उनके सम के बराबर होगा, ठीक है। V हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, ये टोटल पोटेंशियल, ठीक है। ये करंट आपका फ्लो हो जाएगा, ये करंट फ्लो हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में। सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद ये फर्स्ट हमने करा सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ सेकंड कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है इंपॉर्टेंट, वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप देखते हैं कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। तो अब देखते हैं कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो आप, तो सीरीज में आप जब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन करा था, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे थे कि इसका जो दूसरा एंड था वो इस दूसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सीरीज में क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से करेंगे हम।
ठीक है, तो अब देखते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, एक रजिस्टर ये लगाया, ये सेकंड रजिस्टर लगाया, एंड दिस इज अ थर्ड रजिस्टर। तीन रजिस्टर लगा दिए, इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं R1 है, ये R2 है, देन दिस वन इज R3। तो इसमें डिफरेंट क्या है, देखो इसके साथ तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं, तीनों के जो फर्स्ट एंड है वो एक जगह कंबाइन, एक जगह हमने जो कंबाइंड कर दिया, और ऐसे जो सेकंड एंड है, दूसरा जो सिरा है वो एक जगह एक एंड पर कंबाइंड कर दिया। तो ऐसा जो आप, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें हम सर्किट कंप्लीट करते हैं अपना। नाउ टू कंप्लीट अ सर्किट कनेक्ट अ बैटरी, ये बैटरी हमने इसमें कनेक्ट कर दी। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें करंट फ्लो होगा, तो आई आपका आई जो है सर्किट में करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, यहाँ पर पोटेंशियल अपन मान लेते हैं V बैटरी का, है ना। अब ये करंट जैसे ही यहाँ पर यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, जैसे इसको हम A कर देते हैं इसको, और ये B कर देते हैं, तो क्या होगा, थ्री पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, है कि नहीं, थ्री पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। जैसे R1 में मान लेते हैं जो करंट जा रहा है वो कितना I1 है, R2 में जो करंट है वो कितना I2 है, और इसमें R3 में जो करंट है वो कितना है I3। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट इज I इज डिफरेंट, I क्या होगा, डिफरेंट होगा। पर इस यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जो तीनों जो रजिस्टर है ना, तीनों रजिस्टर के ये ये पहला एंड जो है एक ही जगह कंबाइंड है, और दूसरा एंड भी। तो ये इन तीनों रजिस्टर्स के ध्यान से नोटिस करने के बाद, ये तीनों रजिस्टर्स जो है सॉरी, जो रजिस्टेंसेज हैं, इनके ये जो सिरे हैं, ये तीनों किससे जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है मैंने, ये तीनों तीनों के जो एंड है ए पर आके मिल रहे हैं, और ये कहाँ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ऐसे बी वाले जो एंड है वो कहाँ जुड़े हुए हैं, नेगेटिव टर्मिनल से। इसलिए क्या होगा, जो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इनके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस केस में, सेम। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस के जो एक एक सिरा, तीनों के एक साइड के सिरे तो कहाँ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरी साइड के तीनों रेजिस्टेंस के तीनों सिरे किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव साइड से, नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के। इसलिए इन तीनों के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो आप, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो रेजिस्टेंसेस का एक सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा सिरा का है नेगेटिव पर है। ऐसे इसका R2 का देखो तो एक पॉजिटिव पर है, एक नेगेटिव पर है। ठीक है, अगर यह आपने पॉजिटिव लिखा है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो लेफ्ट साइड के जो भी आएंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और राइट साइड के जो भी एंड्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट था हर एक आपके हर एक रेजिस्टेंस में। ठीक है, बट इन दिस केस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, देखो दो ही इस आपके पास पैरामीटर है, एक तो करंट है और दूसरा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब इफ आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस, इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करो इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस ले लेते हैं अपन R1, तो R1 के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो I1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, V इजिकल टू IR होता है आपका, तो I इजिकल टू का जाएगा V बाय R, तो V तो सेम है, और R की तो क्या जाएगा, R1 आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 हो गया। ऐसे ही हम यहाँ ले लेते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R2, तो R2 के अक्रॉस देखो आप, तो R2 के अक्रॉस का जाएगा I2 इजिकल टू V डिवाइड बाय R2 हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। और फिर आपके रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस R3, तो R3 के अक्रॉस करोगे तो I3 इजिकल टू क्या आ जाएगा, V डिवाइड बाय R3। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। ओके, सो नाउ वी हैव द करंट I1, I2 एंड I3। अब ये लेते हैं कि let Rp is a equivalent
Rp is a equivalent resistance of parallel combination, ठीक है, parallel combination. And I is equal to what? Total current. I is equal to total current इन सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है अपना, उसमें जो टोटल करंट है वो कितना है? आई है, ठीक है। आई इज अ टोटल करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देन टोटल करंट आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? टोटल करंट क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू हाउ मच? आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होगा टोटल करंट, है कि नहीं भाई? यहाँ देखो टोटल करंट क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। आई ही तो स्प्लिट हो रहा है ना तीनों पार्ट्स में, तो ये जो आई है इसको तो हम क्या करेंगे? V डिवाइड बाय आर, और यहाँ आ जाएगा P, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp। यहाँ आप लिखोगे तो V डिवाइड बाय R1, दिस वन इज V डिवाइड बाय R2 and this one is V divided by R3. Then cancel out this and this. So you will get this final formula that equivalent resistance for parallel combination is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो this is the formula for इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर अपन कर देते हैं इसमें भी, फोर्थ इक्वेशन आपकी आ जाएगी। नाउ यू हैव बोथ द फॉर्मूलाज इफ द रेजिस्टेंसेस और द रजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर्स, ठीक है, उनके सबके सम के बराबर हो जाएगा। आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना। इफ द रजिस्टर्स आर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हाउ मच? 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला और है कि if we have only R1 and R2, अगर मान लो खाली दो ही रजिस्टर लगे हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? 1 upon Rp इज इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2, और इसी फॉर्मूले को आप इन शॉर्ट ये यूज कर सकते हैं, एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R, ठीक है। ये आपका एक और फॉर्मूला है जो आप सीधे याद रख लेना, ठीक है। दो रजिस्टर्स लगे हों और उन दो रजिस्टर्स लगे हों और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 upon R1 प्लस 1 upon R2, या उसी को आप कर सकते हो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके।